प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग सुपर ऑब्जेक्टिव नामक श्रृंखला कर रहे हैं। इसमें पूछे गए सभी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी तक अलग अलग आयोगों द्वारा पूछे गए हैं, उन्हीं सभी प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के हम चैप्टर वाइज आपके बीच में उपस्थित होते हैं। जो समस्त परीक्षाओं के लिए जो आने वाले भविष्य में आप पेपर देने वाले हैं, उन सभी पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप इस श्रृंखला का रोज अवलोकन किया करें, जिससे आने वाले परीक्षा की तैयारी आपकी बहुत अच्छी हो सके। तो बात यहाँ आप कर रहे हैं शैव भागवत धर्म की। आप चलिए एक एक धर्म के एक एक क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे समझते हुए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न आपका है, प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति यानी कॉस्मोजेनिक विषयक अवधारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। 4 युगों के चक्र का क्रम बताना है, ठीक है। तो पहला चक्र जो है वो कृतकाल है, त्रेता है, द्वापर है और कलयुग है, ठीक है। कृत, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो इसके बारे में आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया व्याख्या। प्राचीन भारत की विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। कृत यानी सतयुग काल, त्रेता, द्वापर और कलयुग यानी 4 जो चक्र हैं आपके, कौन से कॉस्मोजेनिक विश्वोत्पत्ति के जो सिद्धांत कॉस्मोजेनिक अवधारणाओं के 4 युगों का चर्चा किया गया। जो 4 युग हैं वो कौन कौन से? कृत जिसे सतयुग काल कहते हैं, ठीक, त्रेता, उसके बाद द्वापर और कलयुग, ठीक है। तो इसके बारे में आप जान गए हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? कह रहा कौन सा ऐसा है जो शैव संप्रदाय था, उसके बारे में आपको बताना है। मत्त मयूर कौन है? मत्त मयूर है जो शैव संप्रदाय था। बी वाला ऑप्शन आपका क्या है? सही है। आगे बढ़ जाते हैं। चेद राजवंश, यहाँ पे देखिएगा, चेद राजवंश के अभिलेखों में मत्त मयूर नाम शैव संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। चेदी राजवंश के अभिलेखों में मत्त मयूर नामक शैव संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। क्लियर है। चेद राजवंश के अभिलेखों में, दोहराइए हमारे साथ, चेद राजवंश के अभिलेखों में मत्त मयूर नामक शैव संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। ऐसा माना जाता है किसी शब्द को 3 बार दोहरा लेने से वो धीरे धीरे कंठस्थ हो जाता है, तो कंठस्थ ही करना है। तो एक बार फिर से बोलते हैं, चेद राजवंश के अभिलेखों में मत्त मयूर नामक शैव संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं। अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर किसे कहा जाता है? जल्दी बताइए। शिव, शंकर को कहा जाता है। अर्धनारीश्वर किसे कहा जाता है? शंकर को कहा जाता है। आदि शरीर किसकी है? शंकर की है, मतलब शिव की है। और आदि शरीर किसकी है? माता पार्वती की। तो बात कर रहे हैं अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक किसका है? किसका प्रतीक है? ठीक है, तो वो आपको बताना। देखिए यहाँ पे पुरुष और नारी के योग का। दूसरा आपसे पूछ रहा है कि देवता और देवी के योग का। तो आप कहेंगे देव और उसकी शक्ति के योग का जो है वर्णन, वो क्या कहलाता है? अर्धनारीश्वर कहलाता। क्या कहलाता है? अर्धनारीश्वर। प्राचीन काल में अर्धनारीश्वर के रूप में शिव की कल्पना की गई, जो पुरुष एवं प्रकृति अथवा देव और उसकी शक्ति के योग को दर्शाता है। शिव और पार्वती की संयुक्त मूर्तियां गुप्त युग में और उसके परवर्ती युग में विशेष रूप से उकेरी गई। इसी संयोग का वर्णन कालिदास ने कुमार संभव में अत्यंत यत्न पूर्वक किया है। शिव और पार्वती का परस्पर इतना तदास्त में हुआ कि दोनों की संयुक्त मूर्तियां अर्धनारीश्वर के रूप में समाज में चल पड़ी। ठीक है, आगे बढ़ जाए। नयनार कौन थे? यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया, खास करके समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे 2-3 साल का मेंशन है, लेकिन कई बार पूछा गया घुमा फिरा करके। नयनार कौन थे? आपसे ये पूछ लिया जाता है और आप टेंशन में आ जाते हैं। नयनार कौन थे? शैव थे। कौन थे? शैव थे। पूर्व मध्यकाल में भक्ति भावना का प्रचार प्रसार मुख्यतः दक्षिण भारत में, विशेषकर तमिल भाषी। ध्यान से देखते हैं, पूर्व मध्यकाल में भक्ति भावना का प्रचार प्रसार मुख्यतः दक्षिण भारत में, विशेषकर तमिल भाषी क्षेत्र में हुआ। तमिल भाषी क्षेत्र में भक्ति भावना को लोकप्रिय बनाने में 2 संप्रदायों की प्रमुख भूमिका रही। विष्णु भगवान की उपासना करने वाले विष्णु भक्त आलवार कहलाए। यहाँ पे देखिए, यहाँ से प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न आपको मिलेगा खास करके यूपी ट्रिपल पेट के लिए। यहाँ पे देखिए, भगवान विष्णु की उपासना करने वाले विष्णु भक्त आलवार कहलाए। क्या कहलाए? आलवार कहलाए। क्या कहलाए? आलवार कहलाए। ठीक है। जबकि शिव की उपासना करने वाले शिव भक्त नयनार कहलाए। याद हो जाएगा, विष्णु की उपासना करने वाले जो भक्त थे उसे आलवार कहा गया, और जबकि जो शिव की उपासना करने वाले भक्त थे उन्हें नयनार कहा गया। क्या कहा गया? नयनार कहा गया है। ठीक। इन्होंने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम और समर्पण से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया और जात प्रथा और इसकी
कठोरता का विरोध किया। कह रहे हैं कि इन्होंने किसको बताया कि अगर आप ईश्वर से प्रेम करते हैं, इन्होंने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम, अगर आप ईश्वर से प्रेम करते हैं और उनके संपूर्ण समर्पण की भावना रखते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। और जाति प्रथा तथा इसकी जो कठोरता था इसका इन्होंने जम करके विरोध किया। किसने किया था? तमिल भाषी क्षेत्र में, मध्यकाल में तमिल भाषी क्षेत्र के जो लोग थे इन्होंने इसका किया था। यहाँ पे दो चीज़ें हैं आपकी, एक विष्णु संप्रदाय है, विष्णु संप्रदाय वाले जो हैं, जो विष्णु भगवान की पूजा करते हैं उन्हें आलवार कहा जाता है, और जो शंकर की पूजा करते हैं उन्हें क्या कहा जाता था? नयनार कहा जाता था। मुझे उम्मीद है कि आने वाले एग्जाम में अगर यह प्रश्न आएगा तो आप इसे गलत नहीं करेंगे। ठीक, फिर से प्रश्न रिपीट हुआ है, नयनार कौन थे? तो आप यहाँ पे आप तो बता ही सकते हैं, शैव धर्मानुयायी थे, इसे बता ही सकते हैं। देखिए आरो 2014 में रिपीट हुआ है, देख लिए 2006 में आया था, 14 में आया था, और फिर 16 में नहीं आया था, 17 वाला एग्जाम जो हुआ था उसमें आया था। तो यह प्रश्न रिपीट होने वाला है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रृंखला में जाता है। 100 में 100 नंबर इसे दिए जाते हैं, यानी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रृंखला में, और इस प्रश्न को आपको जरूर याद रखना चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा अलवार संत नहीं था? कह रहा कौन सा ऐसा संत है जो, तो प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से, अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था? आपको बताना है कौन अलवार संत नहीं था। यह प्रश्न थोड़ा सा टिपिकल पूछा गया यूपी पीसीएस प्री में 2013 में, कौन अलवार संत नहीं था? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा तिरुज्ञान। क्या है? तिरुज्ञान। देखते हैं, पोइगई, पूडम और तिरुमंगई अलवार संत थे, जबकि तिरुज्ञान अलवार संत नहीं थे। ठीक है, ये प्रश्न थोड़ा सा टिपिकल है क्योंकि ये चीज़ें आपने उतना ध्यान से पढ़ा नहीं होगा। आगे बढ़ जाते हैं, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक है? कह रहा भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक है? तो ये आपको बताना है, तो आप कहेंगे गुप्त वंश का। किसका है? गुप्त काल का या गुप्त वंश का, जो भी है। भागवत अथवा वैष्णव धर्म, भागवत अथवा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे तथा उन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया था। अधिकांश गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह हुआ करता था। अब यह डिस्क्रिप्शन आप खुद समझ सकते हैं, आपको बताने की आवश्यकता नहीं कितना महत्वपूर्ण है। ध्यान से देखिए, क्योंकि इस समय धर्म प्रतीक इस सबसे बहुत ज़्यादा प्रश्न बन रहे हैं, और आपने यूपीपीएससी का सिलेबस देखा होगा पेट का, तो उसमें भी पूछे जाते हैं। आरओ में तो पूछा ही गया, तो रिपीट हो ही सकता है। तो यहाँ पर फिर से देखते हैं, एक बार इसके डिस्क्रिप्शन को पढ़ने का प्रयास करते हैं। कह रहा है भागवत अथवा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष जो हुआ था गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ था। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे। ठीक है, उन्होंने अपना राजधर्म बनाया था, और उन्होंने अपना क्या बनाया था? इसे राजधर्म बनाया था। किसको? वैष्णव धर्म को, या जिसे भागवत धर्म कहते हैं। ठीक है, अधिकांश गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। अधिकांश गुप्त शासक अपने आप को क्या कहते थे? परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन, जो विष्णु का वाहन है वो कौन है? गरुड़ है, गरुड़ पक्षी है। गुप्तों का राज चिन्ह हुआ करता था। गरुड़ पक्षी जो है किसका राज चिन्ह हुआ करता था? आपसे अगर पूछा जाए गरुड़ पक्षी किसका राज चिन्ह हुआ करता था, तो आप कहेंगे विष्णु का राज चिन्ह हुआ करता था। चलें आगे बढ़ जाए। भागवत धर्म के प्रवर्तक थे। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो आप कहेंगे भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? कृष्ण थे। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? कृष्ण थे। परंपरा अनुसार भागवत धर्म के प्रवर्तक वृष्टि सातवत वंशी कृष्ण थे, जिन्हें वासुदेव का पुत्र होने के कारण वासुदेव कृष्ण कहा जाता है। वे मूलतः मथुरा के निवासी थे। छांदोक उपनिषद में इन्हें देव के पुत्र कहा गया है तथा घोर अरिंगस का शिष्य बताया गया। किसका शिष्य बताया गया है? घोर अंगिरस का, सॉरी माफ करिएगा, घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया। आपने देखा होगा एनटीपीसी में, एनटीपीसी का पेपर चल रहा है, एनटीपीसी के लगभग 12 या 13 सेट में लगातार यह प्रश्न रिपीट हुआ है कि कृष्ण किसके शिष्य थे? कृष्ण किसके शिष्य थे? यह प्रश्न कम से कम 12 या 13 सेट में रिपीट हुआ है। मेरे पास बहुत सारे मेरे लिंक से जुड़े हुए मित्र हैं जिन्होंने पेपर दिया, और उन्होंने मुझसे कहा था कि आप इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिए, क्योंकि यह प्रश्न कई बार पूछा जा रहा है। और उनके ऑप्शन में घोर अंगिरस भी थे। ठीक है, आपके भी लिंक में कोई न कोई दिया होगा, हो सकता है आप भी दिए हों, आपसे पूछा गया होगा आपके सेट में, तो यह प्रश्न आप समझ सकते हैं। अब आप कहेंगे कि भैया ये जो वीडियो होते हैं इस वीडियो से प्रश्न नहीं मिलते हैं। प्रश्न कोई जरूरी नहीं कि सेम टू सेम वही प्रश्न आ जाए, घुमा फिरा के आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ऊपर देखिए। इसी बात को मैं आपको कितनी बार समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि भागवत धर्म का प्रवर्तक थे। यहाँ पे भागवत धर्म के प्रवर्तक पूछा जा रहा है, लेकिन हमने देखा कि यहाँ पे एक प्रश्न और छुपा हुआ है जिसका नाम क्या है? छांदोक उपनिषद में इन्हें देव के पुत्र कहा जाता था। घोर
अंगिरस के शिष्य बताया गया। कृष्ण को घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया। तो अब आपका आंसर मिला कि नहीं मिला? तो इसी प्रकार से डिस्क्रिप्शन में छुपा हुआ कई बार आंसर होता है, इसलिए हम पूरे डिस्क्रिप्शन को लाइन बाय लाइन अक्षर ब अक्षर पढ़ते हैं। चलें आगे। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया? अब यह प्रश्न आप देख सकते हैं, अभी ऊपर डिस्क्रिप्शन में था छांदोग्य उपनिषद में, और यहाँ पे देखिए ऊपर डिस्क्रिप्शन में था और 1999 में पूछा गया, लेकिन अब यह प्रश्न फिर रिपीट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये श्रृंखला रिपीट होती रहती है। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? अब ये देखिए 97 में पूछा गया प्रश्न है। अब आगे आपको हो सकता है पूछ लिया जाए। कह रहा है कि वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? तो आप कहेंगे भागवतों ने। किसने प्रारंभ की थी? भागवतों ने प्रारंभ की थी। वैष्णव धर्म का प्रारंभिक रूप भागवत धर्म के अंतर्गत देवकी पुत्र भगवान वासुदेव कृष्ण के पूजन में दर्शित होता है, जो संभवतः 6वीं सदी ईस्वी पूर्व के पहले स्थापित हो चुका था। वासुदेव जो कृष्ण का प्रारंभिक नाम था, पारणी के युग में प्रचलित था। इस युग में वासुदेव की उपासना करने वाले वासुदेवक यानी भागवत कहे जाते थे। निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया? कह रहा कौन सा ऐसा देवता है जिसको कलाकृति जब बनाई जाती है, चित्र बनाए जाते हैं, तो उसमें हल लिए हुए प्रदर्शित किया जाता है, दिखाया जाता है, उनकी बात हो रही है। तो आप जानते हैं बलराम, जो बलराम दाऊद थे, वो क्या लिए होते थे? हल लेकर के उन्हें दर्शाया जाता है। ठीक। भारतीय सांस्कृतिक परंपरा के अनुरूप कला में हल लिए कृष्ण के भाई बलराम को प्रदर्शित किया जाता था। इन्हें हलधर के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? हलधर, हल को धरने वाले यानी हलधर, और इनको आप लोग क्या कहते हैं? बलराम कहते हैं। ठीक है। भागवत संप्रदाय में भक्त के रूपों की संख्या कितनी? भागवत संप्रदाय में भक्त के रूपों की संख्या आपको बतानी कितनी है? भक्त के रूपों की संख्या कितनी है? 9 है। याद रखेंगे, गलत नहीं होगा। भागवत संप्रदाय में भक्त के रूपों की संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे 9 है। कितनी है? 9 है। ठीक है, गलत नहीं होगा। भागवत संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति के लिए नवधा भक्ति को मान्यता दी गई थी, जिसे ऑप्शन सी सही है। हेरियोडोरस का वेश नगर अभिलेख संदर्भित है। हेरियोडोरस का बेस नगर अभिलेख जो है वो किससे संदर्भित है? तो उसे आपको बताना है केवल वासुदेव को। किससे संबंधित है? केवल वासुदेव को से। ठीक है। भागवत धर्म से संबंध प्रथम उपलब्ध प्रशस्त स्मारक विदिशा बेस नगर का गरुड़ स्तंभ लेख है। विदिशा, अब देखिए प्रश्न यही पूछा जाता है कि गरुड़ स्तंभ लेख कहाँ पाया जाता है? तो आप कहेंगे विदिशा बेस नगर में। या ऐसे पूछ लिया जाता है विदिशा में कौन सा स्तंभ लेख प्रसिद्ध है? तो आप कहेंगे गरुड़ स्तंभ लेख। ठीक है। इससे पता चलता है कि तक्षशिला के यवन राजदूत हेरियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया तथा इस स्तंभ की स्थापना करवाकर इसकी पूजा की थी। इस पर उत्कीर्ण लेख से हेरियोडोरस को भागवत तथा वासुदेव को देवस अर्थात देवताओं का देवता कहा गया है। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखी साक्ष्य, भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखी साक्ष्य कौन सा है? हेरियोडोरस का बेस नगर अभिलेख। कौन सा है? हेरियोडोरस का बेस नगर अभिलेख। भागवत धर्म का ज्ञान सर्वप्रथम अभिलेखी साक्ष्य, भागवत धर्म का ज्ञान सर्वप्रथम अभिलेखी साक्ष्य है कैसा? बेस नगर का गरुड़ स्तंभ लेख। ठीक। बेस नगर अभिलेख का हेरियोडोरस कहाँ का निवासी था? ठीक। बेस नगर में अभिलेख का जो हेरियोडोरस है तक्षशिला का। ठीक है। 2010 में पूछा गया प्रश्न है। विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया? कह रहा कौन सा ऐसा अवतार है विष्णु का जिसमें सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? तो आप जानते हैं वाराह का। वाराह की उत्पत्ति जो है ये किसका है? सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए दिखाया गया। भगवान विष्णु ने दैत्यराज हिरण्याक्ष का वध करने के लिए वाराह रूप धारण किया था तथा उसके चंगुल से धरती को छुड़ाया था। पौराणिक चित्रों में वाराह भगवान धरती को अपने दांतों के ऊपर संतुलित कर सागर से निकलते हुए दर्शाए गए हैं। इस अवतार में मानव शरीर का वाराह का सिर और 4 हाथ हैं, जो कि भगवान विष्णु की तरह शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए हुए दैत्य हिरण्याक्ष से युद्ध कर रहे हैं। अवतार क्रम में यह विष्णु का तीसरा अवतार माना जाता है, जिसे विकल्प सी द्वारा प्रदर्शित किया गया है। ठीक है। तो इसे याद कर लेंगे। इस डिस्क्रिप्शन को आप फिर से एक बार कोशिश करके पढ़ लीजिए। देखिए अच्छे आए, फिर से पढ़ दें हम। भगवान विष्णु ने दैत्यराज हिरण्याक्ष का वध करने के लिए वाराह रूप धारण किया था तथा उसके चंगुल से धरती को छुड़ाया था। पौराणिक चित्रों में वाराह भगवान धरती को अपने दांतों के ऊपर संतुलित कर सागर से निकलते हुए दर्शाए गए हैं। इस अवतार में मानव शरीर
पर वाराह का सिर और 4 हाथ हैं, जो कि भगवान विष्णु की तरह शंख चक्र गदा और पद लिए हुए दैत्य हिरण्याक्ष से युद्ध कर रहे हैं। अवतार क्रम में यह विष्णु का तीसरा अवतार माना जाता है। ठीक है, आगे चल जाएं। भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में कौन सा विभेदक लक्षण है? आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में तो वेदों की प्रामाणिकता में आस्था, वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में के संदर्भ में आस्तिक संप्रदाय वे होते थे जो वेदों की प्रामाणिकता को मानते थे, तथा नास्तिक संप्रदाय वो होते थे जो वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानते थे। निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में जन्म, कर्म तथा भक्त के समान महत्व देता है? तो वो है आपका भगवत गीता। कौन है? भगवत गीता। यहाँ पर देखिए, गीता में जन्म, कर्म तथा भक्त के समान महत्व दिया गया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फलम हेतु भूर्मा तेस अंगो अस्ति विकर्मणि। ठीक है, श्लोक के माध्यम से कर्म, भक्त तथा जन्म की महत्ता को प्रतिपादित किया गया है, जबकि अद्वैत वेदांत में शंकराचार्य ने केवल ब्रह्म को सत्य माना था, ईश्वर को नहीं। वेदांत में केवल भक्त की प्रधानता है तथा विशिष्टाद्वैत वेदांत में केवल भक्त को महत्व दिया गया है। मीमांसा केवल कर्म का प्रतिपादन करता है। तो इस प्रकार से टोटल आपके आज के सेगमेंट के जितने भी प्रश्न थे वो कंप्लीट होते हैं। फिर हम लोग मिलते हैं किसी और श्रृंखला में किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।